बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इसका एफ़ पार्ट देखें 1.5 एक्सरसाइज यानी कि चेक नंबर 1.5 का। तो इसमें दो बार विनक्यूलम आया है। ये जो बार है इसको विनक्यूलम भी कहते हैं। तो ये दो बार यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो इस सवाल से हमें बहुत अच्छी तरह पता चल जाता है कि आपने विनक्यूलम को या बार को किस तरह से सॉल्व करना है, और बाकी सारी ब्रैकेट्स भी हैं। तो इसको हम बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक सॉल्व करते हैं और बार को देखते हैं कि बार को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये स्टूडेंट पहले बोर्ड मैथ्स रूल देखें। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इस तरतीब से हमने काम करना होता है। अब अगर ब्रैकेट्स को देखते हैं, बी फॉर ब्रैकेट है तो पहले नंबर पे जब आप ब्रैकेट की बात करेंगे तो इसमें आप सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। बार के बाद जो अंदर छोटी ब्रैकेट है जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं उसको सॉल्व करेंगे। इस पैरेंथेसिस के बाद ये वाली जो ब्रैकेट होती है ब्रेसेस, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट को हल करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट को हल करने के बाद जो नंबर बाहर हैं तो उनको हल कर लेंगे, जो इनसे बाहर ब्रैकेट के बाद फिर रहे हैं। तो जो नंबर बाहर होते हैं अगर वो 2 या 3 नंबर हैं तो उनको आप वहाँ पर भी हल कर सकते हो। वजह यह है कि उनका ब्रैकेट्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो उनका सिर्फ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ ताल्लुक़ होता है। तो जब आप ब्रैकेट के बाहर फिर रहे हो, जैसे कि इस सवाल के अंदर यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर फिर रहे हो, तो इसका मतलब है आपका बी ओ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपका डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ ताल्लुक़ है। तो ये 4 ऑपरेशंस के साथ आपका तब ताल्लुक़ होता है। यहाँ पर जब आप यहाँ पे फिर रहे हो तो यहाँ पे अकेला नंबर है तो अकेले नंबर को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर्स हैं तो 2 नंबर्स को आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो लिहाजा आप इतना सा रूल लगाकर आप इसके साथ वर्किंग कर सकते हो। मतलब ये कि यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेशन के साथ तो ब्रैकेट आ रही हैं तो इसे कुछ नहीं कर सकते। इधर डिवीज़न है तो हम यहाँ पर डिवीज़न एक साथ हल कर सकते हैं और अंदर ब्रैकेट वाली वर्किंग वगैरह भी कर सकते हैं। जहाँ पर बार है तो हम बार को सॉल्व कर सकते हैं और बार के बाद फिर हम जो छोटी ब्रैकेट है हमारी यहाँ पर भी तो छोटी ब्रैकेट के अंदर हम वर्किंग बाद में कर सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं अब ऐसे ही। तो डियर स्टूडेंट इस सवाल के अंदर ओ नहीं है, मतलब ये है कि इसमें ऑफ नहीं है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो जब भी 2 नंबर्स के दरमियान ऑफ हो जाए तो उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो यहाँ पर इसमें ऑफ का कोई ताल्लुक नहीं है, बस ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में ये सवाल है। तो इसका शुरू से आप लोगों ने इसको देखते जाना है। ये वाला सिर्फ हम 442.5 ऐसे ही लिख सकते हैं माइनस, और यहाँ पर ये ब्रेसेस ब्रैकेट, फिर ये पैरेंथेसिस, इसको भी सेम लिखना है। 5.9 ये भी सेम लिखना है, और यहाँ पर ये स्मॉल ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस को भी सेम लिखना है। अब यहाँ पे देखें ये बार जो है वो 6.5 और -8.2 के ऊपर लगी हुई है। इसका मतलब है 6.5 और को माइनस करें 8.2 में से, जो बड़ा नंबर है उसमें से ही ज़ाहिर है छोटा माइनस कर सकते हैं। तो 8.2 बड़ा नंबर है, 6.5 छोटा नंबर है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करें। तो आप यहाँ पे देखें जब हम 8.2 में से 6.5 को माइनस करते हैं तो 2 में से 5 नहीं जा सकता, इधर से कैरी लिया, यहाँ 7 बन गया और यहाँ 12 बन गया। 12 में से 5 निकाला तो 12 में से जब 5 निकालेंगे तो पीछे 7 बचेगा, और यहाँ पे 7 था, 7 में से 6 निकाला 1 आया, तो पॉइंट से पॉइंट मिला। तो हमें यहाँ से जो आंसर मिल रहा है वो 1.7 मिल रहा है। अब आपने साइन डिसाइड करना है। तो यहाँ पे जो साइन है वो प्लस का साइन है, जब कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है वहाँ पर प्लस का साइन है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है जो हमें नज़र नहीं आ रहा था। अब जो प्लस वाली रकम है वो छोटी है, माइनस वाली बड़ी है, तो इस वजह से माइनस का साइन अपने आप को शो कर देगा। तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया और ये ब्रैकेट हमने क्लोज़ कर दी। अब ये प्लस का साइन यहाँ पे आ गया, और अब फिर हमने बार को सॉल्व करना है। पहले इसको विनक्यूलम भी कहते हैं। तो यहाँ पर 12.6 बड़ी रकम है, 2.4 छोटी रकम है, तो बड़ी में से छोटी को माइनस करना होगा।
तो हम माइनस करते हैं इसको। तो 12.6 हमने लिख लिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लिया और इधर 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो 2.4 बन गया। माइनस करें, 6 में से 4 निकाला 2 में से 2 0, 1 का 1 आया, तो 10.2 बचता है। तो ये जो ब्रैकेट है वो हमने लगा दी स्मॉल ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस, तो आंसर मिला हमें 10.2। ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब 10.2 के अगर साइन को डिसाइड करें तो यहाँ पर देखें ये प्लस वाला 12.6 है और माइनस वाला 2.4 है, तो इसका मतलब है प्लस वाला अपने आप को दिखाएगा। तो प्लस वाला हमने साइन नहीं लगाना होता क्योंकि ये 10.2 प्लस का ही है, तो हमें साइन ना भी लगाएं तो ये प्लस का है, तो लिहाजा यहाँ हमें कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब प्लस 4.5 हमने सेम लिख दिया और ये जो ब्रैकेट क्लोज हो रही है ये वाली वो हमने क्लोज कर दी और दूसरी ब्रेसेस भी क्लोज कर दी। अब ये मल्टीप्लाई का साइन हमने सेम लगा दिया। अब 51 को डिवाइड करना है 17 पर, तो इनको डिवाइड करके हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 51 को डिवाइड करें 17 पे, 17 का टेबल पढ़ें कि 51 आ जाए या फिर उससे छोटा रहे। तो अगर आप 3 के साथ करते हैं तो मेरा ख्याल में ये 51 आ जाएगा। 3 7 21, 1 आया, 2 कैरी, 3 1 3 और 2 5, तो 51 आ गया। तो रिमाइंडर 0 है, तो आंसर 3 मिला। तो इन दो नंबरों को जब हमने हल किया, इनको डिवाइड किया, तो हमें 3 यहाँ से आंसर मिल रहा है, तो ये 3 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये स्टूडेंट अब पहले इस स्टेप को देख लें। इसमें यहाँ पर ये स्मॉल ब्रैकेट है और यहाँ पर ये ब्रैकेट है और ये वाली जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये ब्रैकेट अब सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर रुकी हुई है। तो सिर्फ ये बता रही है कि इस माइनस के साइन को इस साइन माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करें, इसलिए ये ब्रैकेट यहाँ पर है। तो वरना ये ब्रैकेट अपना असर खो चुकी है। और इधर से ये वाली जो ब्रैकेट है ये भी इस नंबर को बस घेरे हुए है, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो ये ब्रैकेटें वैसे ही एंड पर जब इधर से स्टार्ट हो रही हैं तो इधर एंड पे क्लोज भी करनी है, तो क्लोज के लिए हैं। तो लिहाजा इस बात को सामने रखते हुए हम अब अगला स्टेप सॉल्व करते हैं। इसमें 42.5 माइनस ब्रेसेस फिर पैरेंथेसिस 5.9, माइनस को जब माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्लस का साइन मिलता है। तो माइनस का साइन मल्टीप्लाई बाय माइनस का साइन, तो प्लस का साइन मिला। तो लिहाजा हमने यहाँ पर प्लस का साइन लिख दिया, तो ब्रैकेट ने साइंस को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 1.7 सेम रहा और ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रही है। अब प्लस ये ब्रैकेट के बगैर लिख देंगे, बस इसमें कोई हमें वर्किंग नहीं करनी पड़नी। प्लस ये भी सेम लिख दिया, ये ब्रैकेट क्लोज, ब्रेसेस भी क्लोज और मल्टीप्लाई बाय 3। ये जो अब यहाँ से सारा स्टेप हमें सेम लिख कर लाना है, इसमें से कोई चेंज नहीं करना। ये भी ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर देखें ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, दोनों नंबर्स आपस में प्लस हो रहे हैं, ये दोनों नंबर्स भी आपस में प्लस हो रहे हैं। तो सबको आप एक साथ भी प्लस कर सकते हो क्योंकि सारे प्लस के ही हैं, तो आप प्लस वाला काम सारा एक साथ कर सकते हैं। तो इनको हम सबको ऊपर नीचे लेकर भी प्लस कर सकते हैं और इन दो को अलहदा प्लस कर लें, इनको अलहदा कर लें, हम ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि ये भी इसी ब्रैकेट के अंदर है। तो ये भी देखे जाए तो ये भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही है। तो लिहाजा हम सवाल को छोटा करने के लिए सबको ऊपर नीचे लेकर प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा 5.9 प्लस 1.7, ये प्लस 10.2 है। तो 10.2 का आपने पहले पॉइंट लगाना है, यहाँ 0 लगाए, यहाँ पर 10 बन गया, ये 10.2 इस तरह आएगा। उसके बाद 4.5, तो 4 आपका इसके नीचे आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है ना, तो इस तरह से 4.5 आएगा। तो ये पॉइंट वाले सवालों को आपने ये याद रखना होता है, तो हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आए जब भी आप प्लस कर रहे हों या माइनस कर रहे हों। अब साथ में 9 में 7 प्लस किया 16, 16 में 2 प्लस किया तो 18, 18 में 5 प्लस किया 23, 23 का 3 आया, 2 कैरी, पॉइंट का पॉइंट आ गया, 2 इस पर कैरी चला गया, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 0 8 ही रहा।
8 में प्लस किया 4 तो 12, यहाँ पर 2 आया, और इस 1 में 1 कैरी वाला प्लस किया तो ये भी 2 आया। तो ये स्टूडेंट इन सारे नंबर्स को मैंने प्लस कर लिया यहाँ तक, इस ब्रैकेट तक, क्योंकि सारी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्लोज थे इस वजह से। तो अब इनका जो आंसर आया वो हम यहाँ लिख देते हैं। ये 22.3 यहाँ से आंसर मिला, और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी, मल्टीप्लाई बाय 3। तो डियर स्टूडेंट अब ये ब्रैकेट कह रही है कि इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर आप इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन ही ज़ाहिर होता है, तो लिहाजा फिर भी हमें इसी को ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो लिहाजा हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई है और वैसे भी साइन मल्टीप्लाई का है, तो लिहाजा 22.3 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं उनको सिंपल मल्टीप्लाई करना होता है और बाद में पॉइंट डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पॉइंट एक डिजिट के बाद है, तो लिहाजा एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा लेते हैं। तो लिहाजा हमारा ये आंसर बना 6.9। तो डियर स्टूडेंट अब ये वाला नंबर प्लस का है, ये नंबर माइनस का है, डिफरेंट साइन है इसलिए हमें माइनस करेंगे। यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये नंबर हमारा प्लस का है। तो बड़ा नंबर ये है, इसको ऊपर रख लो 66.9, इसमें से माइनस कर दो छोटा नंबर 42.5, 9 में से 5 निकाला 4 आया, 6 में से 2 निकाला 4 आया, और 6 में से 4 निकाला तो 2 आया। तो ये हम लिख लेते हैं 24.4। अब साइन डिसाइड करना है, तो देखें जो माइनस वाला नंबर है वो बड़ा है और प्लस वाला नंबर छोटा है। प्लस वाला 42.5 है और ये माइनस वाला 66.9 है। तो माइनस वाला अपना असर दिखाएगा, माइनस वाले का साइन हम दिखा देंगे, तो माइनस का साइन हमने लगा दिया। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, इसके अंदर हमें यहाँ पर पेरेंथेसिस ब्रैकेट शो की है और उसके अंदर फिर बार लगा हुआ है, तो बार वाला हमें पहले सोल्व करना है, बाकी हम अभी कुछ नहीं कर सकते। इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं, एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें नहीं करना चाहिए, ख़तरा है कि कहीं इधर से कोई और ऑपरेशन अपना नंबर पहले ना शो कर दे। तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे ही 3.4 लिख दिया, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ये ब्रेसेस 2.1 माइनस 1.5, ये सारा सेम लिख कर ले आया, ये ब्रैकेट भी सेम लगा दी। अब 4.6 और माइनस 3.9 करना है, यानी कि 4.6 में से 3.9 को पहले माइनस करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4.6 माइनस किया 3.9 को, तो 16 में से 9 निकालें तो बाकी कितना बचता है, 7 बचता है, और यहाँ पर पॉइंट लग गया। 4 में से 1 उधर चला गया था 3 में से 3 0, तो ये हमने नंबर लिख दिया 0.7। अब इसका साइन डिसाइड करें, तो ये प्लस वाला 4.6 था, माइनस वाला 3.9 था, तो माइनस वाला छोटा था, प्लस वाला बड़ा था, तो ये प्लस का ही हमें शो हो रहा है। अब ये माइनस का 5.6 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, और इधर से ये भी क्लोज हो गई, बाकी सारा एज सच हमने लिख दिया। अब ये स्टूडेंट ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, जो कि जिसको हम पेरेंथेसिस कहते हैं, इसको हमने पहले करना है, तो बाकी सारा ऐसा क्लिक कर लाना है। तो स्टूडेंट इनको देखें, यहाँ पर 5.6 बड़ी रकम है और 0.7 छोटी रकम है। बड़ी में से छोटी को पहले माइनस करो, तो हम 5.6 में से माइनस करते हैं 0.7 को। यहाँ माइनस का साइन लगा लिया, क्योंकि इनके डिफरेंट साइन थे इसलिए माइनस कर रहे हैं। ये माइनस वाली रकम थी और ये वाली, इसका कोई साइन नहीं है, तो हम कह देते हैं कि ये प्लस का साइन है, तो इस वजह से हम माइनस कर रहे हैं कि इनके डिफरेंट साइन है। तो अब 16 में से 7 निकालें तो बाकी बचता है 9, पॉइंट का पॉइंट आया, 5 में से 1 कैरी चला गया था, 4 रह गया, तो 4 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ब्रैकेट हमें लगानी पड़ेगी, ब्रैकेट लगाकर हमने 4.9 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज भी कर दिया। अब साइन डिसाइड करें, तो ये प्लस वाली छोटी सी रकम है और माइनस वाली 5.6 बड़ी रकम है। देखें पॉइंट से पहले यहाँ 5 है, यहाँ पॉइंट से पहले 0 है, तो ये छोटी रकम है, ये बड़ी है, तो बड़ी ने अपना असर दिखाना है और माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये ब्रैकेट भी क्लोज हो गई, इनको भी हमने एज सच लिख दिया। ये स्टूडेंट अब
हमें ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन के लिए रुकी हुई है। 1.5 को 4.9 के साथ मल्टीप्लाई करना है और ये जो माइनस का साइन है इसको इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। बाकी सारा कुछ हमें ऐसा लिखना होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस माइनस के साइन को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस का साइन जब माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमने ये देखा था कि दोनों माइनस के साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस का साइन दे देते हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा देते हैं। अब 1.5 को 4.9 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इनको आप सिंपल नंबर समझकर मल्टीप्लाई करें। 4.9 मल्टीप्लाई बाय 1.5, आप इन्हें ये कहें कि ये 49 मल्टीप्लाई बाय 15 है। तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करें। आप सोचें ही ना कि यहाँ पर पॉइंट है। तो 5 9 जार 45, 45 का 5 आया 4 कैरी, 5 4 जार 20, 20 में 4 प्लस किया तो 24 बन गया। पहले के नीचे क्रॉस, 1 9 जार 9, 1 4 जार 4। अब प्लस करना है। 5 का 5 आया, 9 और 4 13, 3 आया, 1 कैरी, 2 और 4 6, 6 और 1 7। अब देखें पॉइंट 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें। तो इस तरह से यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब हम ये नंबर लिख देते हैं 7.35। अब ये स्टूडेंट आगे चलते हैं। ये प्लस का हमने 2.4 भी ऐसे ही लिख देना है, मल्टीप्लाई बाय 1.6 ऐसे ही लिख दिया। और यहाँ पे हमारी ये ब्रैकेट फिनिश हो गई थी, सॉरी, और ये वाली ब्रैकेट हमने लगानी थी यहाँ पे। तो हमने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था तो ये ब्रैकेट यहाँ पर अभी लगानी है। ये मैंने यहाँ पे लगा दी और बाकी ये जो सारा सेम लिख दिया और ये स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो ये स्टूडेंट अब ब्रेसेस के अंदर हमने वर्किंग करनी है। ये दो नंबर प्लस हो रही हैं तो इनको प्लस कर देते हैं, बाकी सारा सेम लिख कर लाते हैं। इसको सेम लिखा, इन दोनों को प्लस कर लो तो ये 7.35 इसमें प्लस कर देते हैं। 2.1 तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना पड़ेगा, ऐसे लिखना है और यहाँ ज़ीरो लगाना है। ये 10 नहीं बनता, हकीकत में ये ऐसा ही रहता है। तो आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना होता है। इस तरह से अपना हिसाब बराबर करना है। तो 5 का 5 आया, 3 में 1 प्लस किया 4 आया, 0.7 में 2 प्लस किया तो 9 आया। तो इन दो नंबर्स की वजह से हमें 9.45 मिला है और यहाँ तक हमने सारी हमारी वर्किंग हो गई है। ये जो हमारी ब्रेसेस ब्रैकेट है वो ख़त्म हो गई है और प्लस का 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1.6 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप अब मल्टीप्लिकेशन पहले करोगे, इधर से भी मल्टीप्लाई प्लस ही निकला है तो मुझे यही ख़तरा था कि अगर मैं पहले इसे मल्टीप्लाई कर लूँ तो हो सकता है कि इधर से भी मल्टीप्लिकेशन निकला है तो नहीं निकली, तो इस प्लस के साइन ने नहीं निकलने दी। तो अब देखें हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, इसको अभी नहीं छेड़ेंगे। मतलब इन दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते क्योंकि बोर्ड मैथ्स रूल ये कहता है कि आप लोग पहले मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन के बाद आप एडिशन कर सकते हो। तो जब मल्टीप्लिकेशन एडिशन के साइन हैं दोनों तो आपकी बारी पहले मल्टीप्लिकेशन की आती है। तो यहाँ पर भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साइन है तो बारी किसकी आ रही है, मल्टीप्लिकेशन की। तो इसलिए इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें अब इन दो को मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल लेते हैं। वो है 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1.6। तो 6 4 ज़ा 24, 4 आया 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 12 और 2 14। पहले के नीचे क्रॉस, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2। अब इनको प्लस करो। 4 का 4 आया, 4 में 4 प्लस किया तो 8 आया, 1 में 2 प्लस किया तो 3 आया। पॉइंट डिसाइड करें तो पॉइंट इस एक और ये 2 डिजिट के बाद है तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। तो लिहाजा ये हमारा आंसर आया 3.84। स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वर्किंग करनी है, इन दोनों को प्लस करना है, इनको प्लस कर लेते हैं। बाकी सारा हमें ऐसा चीज़ लिखना है, इसको कुछ नहीं कर सकते। ये माइनस का साइन भी लगा दिया। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 9.45 प्लस 3.84 प्लस करते हैं। 5 और 4 9 बन गया, 4 और 8 12 बन गया, 1 कैरी चला गया, 9 और 3 12 बना और 1 कैरी वाला 13। तो ये हमारे पास आया 13.29।
अब ये दो नंबर्स रह गए हैं, इनमें देखें ये माइनस वाला नंबर है जो कि बड़ा नंबर है, ये प्लस वाला छोटा नंबर है, 3.4 है छोटा नंबर है। तो हमने बड़े नंबर को ऊपर रखना है, छोटे नंबर को माइनस करना है। तो 13.29 को ऊपर रखा और इसमें ये माइनस कर दिया 3.4। दोबारा देखें मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा है, इसका कुछ ख्याल नहीं रखा, मुझे यहाँ पर ज़ीरो लगाकर 40 बनाना पड़ गया, लेकिन उससे कोई मसला नहीं है। पॉइंट के बाद डिजिट लगाकर आप जितनी मर्ज़ी ज़ीरो लगा लो, कुछ नहीं सवाल को फ़र्क पड़ता, लेकिन बस पॉइंट के नीचे पॉइंट ज़रूर हो। 9 का आया और 4 में 2 प्लस किया तो 6 आया, 3 में 3 प्लस किया 6 आया, 1 का सॉरी हमने माइनस करना था, ये माइनस का साइन है, ये प्लस का है, डिफरेंट साइन है तो हमने माइनस करना था। तो 9 में से 0 निकाला 9 आएगा, यहाँ 12 में से 4 निकालेंगे, इन दोनों नंबर्स के डिफरेंट साइन है, ये प्लस का है तो ये वाला माइनस का है, तो इसलिए हमने माइनस करना है। तो 9 में से 0 निकाला 9 आया, 12 में से 4 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा और पॉइंट का पॉइंट आया। अब यहाँ पर 3 में से 1 इधर कैरी चला गया था, 2 रह गया, तो 2 का 12 बन जाएगा। 12 में से 3 निकाला तो बाकी कितना बचा 9। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 9.89। अब क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन भी लगा देंगे, प्लस का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लस वाला नंबर छोटा है। डियर स्टूडेंट, ये विनक्यूलम बार के बारे में दोनों सवाल उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।